हे हेलो। होप यू आर डूइंग वेल। और आप अपना प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे होंगे। यू नो दैट हम लोग एक काफ़ी कम टाइम में काफ़ी ज़्यादा कुछ काफ़ी इफेक्टिव तरीके से करते हैं, एक एक मिनट का सही से इस्तेमाल करते हैं। तो आज उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ढेर सारा हम लोग सवाल करने वाले हैं। हमारा मोशन एंड स्ट्रेट लाइन का जो पोर्शन है वो चल रहा है। इसमें हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखे थे और उस पे सवाल कुछ देखे थे। आज हम लोग जो कल कॉन्सेप्ट पढ़े थे लाइक कैलकुलेशन ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, उस पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग आगे जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो गया, स्पीड हो गया, इसके बारे में भी हम लोग आज जो आइडिया है एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन पहले बहुत सारा सवाल करेंगे। तो उम्मीद करते हैं सारे सवालों को मेरे साथ आप भी बनाएंगे और आपके जो कॉन्सेप्ट्स होंगे वो कैसा है, कितना आपने सीखा है, वो भी यहाँ पे आपका टेस्ट हो जाएगा। चलो शुरू करते हैं। आज के पहले सवाल से हमारा जो क्वेश्चन शुरू होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। जिसे बोला कि कार ट्रेवल, बहुत बेसिक बात से शुरू करते हैं। बोला कार ट्रेवल डिस्टेंस एक्स विद स्पीड v1 एंड देन द सेम डिस्टेंस एक विथ स्पीड v2 इन द सेम डायरेक्शन, देन एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा। अगेन देखो, जब ये हमारा पॉइंट आ जाता है, सिचुएशन है, कैसा है, ये सब बातें ना इतनी बार हमारे सामने रिपीट हो जानी चाहिए कि हमें याद हो जाए। ये जा रहा है ऑब्जेक्ट, पहले चल रहा है v1 से, फिर चल रहा है v2 से, ये डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस कितना चल रहा है, x चल रहा है। तो इस जगह पे आप देखोगे कि एवरेज स्पीड है तो कैसा कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया इक्वल डिस्टेंस का कंडीशन हो गया। और इक्वल डिस्टेंस में जब हम देखते हैं तो एवरेज निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने सीखा है कि भी एवरेज बराबर कितना हो जाता है, ये वैल्यू हो जाता है ट्वाइस ऑफ v1 v2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, v1 प्लस v2 होता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना, डायरेक्टली ऐसा अगर पूछा जाए तो सीधा सीधा इक्वेशन लगाना है, यहाँ से काम बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई कितना होगा, v1 प्लस v2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 मेरा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या कह रहा है, इस सवाल में कह रहा है कि व्हीकल ट्रेवल 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर एंड अनदर 4 किलोमीटर विद स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, देन इट्स एवरेज स्पीड। अगेन देखो, यहाँ पे डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया और ये भी डिस्टेंस 4 किलोमीटर दिया है। तो कैसा कंडीशन हो गया, ये कंडीशन हो गया इक्वल डिस्टेंस का कंडीशन हो गया। और इक्वल डिस्टेंस में एवरेज निकालने का तरीका कितना होता है, ट्वाइस ऑफ v1 v2 बाई कितना हो जाता है, v1 प्लस v2। बस यहाँ पे वैल्यू इसने दे रखा है तो ट्वाइस ऑफ v1 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जो v1 का वैल्यू कितना दिया है, 3 दे रखा है इसने। और v2 का वैल्यू कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा, ये है ना। जो स्पीड दिया पहले वाले का 3 दिया, दूसरे का स्पीड कितना दिया है, 5 दिया है। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 बाई ये कितना हो जाएगा, 5 प्लस 3 हो जाएगा। तो 5 टू जा 10 और 3 30 हो जाएगा और 5 3 8 हो जाएगा। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। 8 3 जा कितना होता है, 24। 6 हो गया 0, 8 से करोगे 56 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लगभग यही 3.75 किलोमीटर इसका वैल्यू आ जाएगा। तो अगर मुझे फॉर्मूला याद है तो हमारे लिए क्वेश्चन बनाना बिल्कुल भी कोई बहुत बड़ा सा काम नहीं है, एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। यू जस्ट नीड टू हैव दैट क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन कि इसमें ये लगाना है, सोचना नहीं पड़े आपको। अगले बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 फॉर द 1/4 टाइम एंड द स्पीड v2 फॉर द रिमेनिंग टाइम। देखो ध्यान से, एकदम बिल्कुल समय नहीं लगना चाहिए। बोला कि पूरा टाइम मान लीजिए टी दिया है तो 1/4 टाइम यानी कि t/4 हो जाएगा। और जो रिमेनिंग टाइम हो जाएगा कैसा हो जाएगा, 3t/4 हो जाएगा। इसमें स्पीड अगर v1 हो जाएगा तो इसमें स्पीड कितना दिया है, v2 दिया हुआ है ना। तो हमें पूछा गया है कि एवरेज का वैल्यू निकाल कर बताइए यहाँ से कितना हो जाएगा। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए होती है। पहली चाहिए होती है डिस्टेंस और दूसरी क्या चाहिए होता है, टाइम। तो डिस्टेंस मान लो कि पहले केस में कितना चला है, ये s1 चला डिस्टेंस, और दूसरे केस में कितना चला, s2 चला। तो टोटल डिस्टेंस निकालने जाओगे तो कितने के बराबर हो जाएगा, s1 प्लस s2 हो जाएगा। s1 कितना हो जाएगा, v1 इंटू t/4 हो जाएगा। और वहीं पे s2 लिखोगे तो कितना हो जाएगा, v2 इंटू हो जाएगा 3t/4 हो जाएगा। यानी कि वैल्यू यहाँ से t/4 अगर कंसीडर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, t/4 कंसीडर कर लेंगे तो v1 हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स v2 हो जाएगा। जो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे तो v1 प्लस कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स v2 हो जाएगा और डिस्टेंस का वैल्यू ये मेरा कैलकुलेट हो जाएगा। वहीं पे जो टाइम दिया है, मेरा टाइम का वैल्यू कितना होगा, टोटल टी दिया हुआ है। तो अगर हमें चाहिए एवरेज स्पीड का वैल्यू अगर मुझे निकालना है, एवरेज स्पीड बराबर कितना हो जाता है, टोटल जो भी जर्नी का डिस्टेंस हो जाता है डिवाइडेड बाई जो टोटल टाइम लग जाता है। टोटल डिस्टेंस अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये दिया हुआ t/4 दिया है, इंटू में v1 दिया है, और साथ में दिया है 3v2 दिया है, डिवाइडेड बाई टाइम कितना दिया है, t दिया है। यानी कि जो एवरेज स्पीड का वैल्यू आ गया मेरा कितना आ जाएगा, ये आ गया v1 आ गया, प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो गया 3v2 हो गया, डिवाइडेड बाई 4 आ गया। तो बस सिंपल सा, कभी भी किसी भी सिचुएशन में हो, कहीं भी पूछा जाए, जब आपसे एवरेज स्पीड और का जैसे जिक्र हो जाए, इसका मतलब टोटल डिस्टेंस आपको निकालना है, टोटल टाइम चाहिए, उसको उससे डिवाइड कर देंगे तो हमारा काम मिल जाएगा, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम मिल जाएगा, एवरेज जो हमारा दिया हुआ है स्पीड का वैल्यू ये यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, चलो अगला जो पॉइंट मेरा यहाँ पे दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है कि पार्टिकल कवर्स फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड द रिमेनिंग डिस्टेंस विद स्पीड v2, फाइंड द एवरेज स्पीड। अगेन बहुत सिंपल सा सवाल है।
उसमें टाइम में 1/3 कर दिया, इसमें किस में कर दिया, डिस्टेंस में 1/3 कर दिया। टोटल डिस्टेंस x करेंगे तो x/3 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा। ये स्पीड v1 हो जा रहा है और ये स्पीड कितना हो जा रहा है, v2 हो जा रहा है। अगेन हमें दो चीज चाहिए, क्या चाहिए, एक चाहिए डिस्टेंस और दूसरा चाहिए टाइम। एज फार एज डिस्टेंस इज कंसर्न इन दिस क्वेश्चन, तो हमने अज्यूम कर लिया कितना है, डिस्टेंस x हो गया। वहीं पे जब टाइम की बात करोगे तो टाइम बराबर कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं पहले केस का टाइम हो और दूसरा क्या होगा, दूसरे केस का टाइम हो जाएगा। ये मान लो पहले केस में टाइम इसको t1 मिला, दूसरे केस में टाइम t2 मिला, तो टाइम कितना होगा, t1 प्लस ये टाइम कितना हो जाएगा, t2 हो जाएगा। एक टाइम t1 दूसरा टाइम t2 हो जाएगा। t1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस है x/3 बाई स्पीड कितना हो जाएगा, v1, प्लस दूसरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2x/3 हो जाएगा, बाई स्पीड कितना हो जाएगा, v2 ना हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा x/3v1 प्लस कितना हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 3v2 यहाँ पे हो जाएगा। सो द पॉइंट इज कि x/3 अगर कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/v1 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, 2/v2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x/3 को v1 से डिवाइड करेंगे, 2x/3 को v2 से, तो x/3v1 प्लस 2x/3v2, x/3 को कॉमन किया तो 1/v1 प्लस कितना हो जाएगा, 2/v2 हो जाएगा। नाउ व्हाट वी नीड इज एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितना हो जाता है, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम हो जाता है। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, x हो गया। टोटल टाइम कितना हो जा रहा है, तो x/3 हो जा रहा है, और ये वैल्यू कितना हो जा रहा है, 1/v1 हो जा रहा है, प्लस कितना हो जा रहा है, 2/v2 हो जा रहा है। इससे कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू देखोगे तो 1 बाई कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, v2 हो जाएगा, प्लस कितना है, ट्वाइस ऑफ v1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना दिया है, v1 v2 दिया है। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 3v1 v2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, v2 प्लस ट्वाइस ऑफ v1 हो जाएगा। सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू विल गेट द वैल्यू ऑफ एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से आपका एवरेज वेलोसिटी है, इसका वैल्यू आसानी से आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जो भी सिचुएशन दिया है, जिस तरह का सिचुएशन दिया है, हमें बस एक काम करना है कि टोटल डिस्टेंस उस सिचुएशन में फाइंड करना है, टोटल टाइम टेकन फाइंड करना है, और टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा वैल्यू किसका, एवरेज जो स्पीड होगा उसका वैल्यू मिल जाएगा। दैट्स ए वेरी वेरी इजी टास्क, ठीक है। चलो, अब इसके बाद यह है हमारा जो अगला पॉइंट है, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी दिया हुआ है। इंस्टेंटेनियस स्पीड दिया हुआ है एंड इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी, इसका वैल्यू क्या होता है, एक एक करके हम इसमें बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस जो हमारा स्पीड का बात हो जाता है, इसका बेसिक मतलब क्या होता है, ये होता है एट अ गिवन मोमेंट, एट अ गिवन इंस्टेंट की बात करते हैं। एट अ गिवन इंस्टेंट बात होता है, इसे हम लोग कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। जैसे x दिया हुआ है आपका, x में क्या मेजर करते हैं, डिस्टेंस को अगर मेजर करते हैं तो उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, इसे हम इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। यानी कि v का मतलब कितना होता है, dx/dt होता है। v का मतलब क्या हो जाता है, dx/dt होता है। तो किसी गिवन मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस होता है, उसे कहते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। बहुत छोटी सी बात है। यहीं पे अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करना हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी अगर मुझे देखना पड़े, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, किसी गिवन मोमेंट पे रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होता है। मतलब जिस मोमेंट पे हम बात करते हैं, जहां पे हम बात करते हैं, जिस हिस्से में जिक्र करते हैं, उसमें पोजीशन के चेंज होने का रेट क्या होता है, इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। मतलब मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम बात करते हैं ना, वैल्यू वाइज अगर हम बात करते हैं, तो क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस जो मेरा डिस्टेंस होता है, ये दोनों के दोनों वैल्यू कैसा होता है, सेम होता है। ये दोनों के दोनों जो वैल्यूज होते हैं कैसे होते हैं, सेम होते हैं। हमने बेकार का लिखा है, यहाँ पे पहले से लिखा हुआ था। ये जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस डिस्टेंस दिया हुआ है, कैसा होता है, आपस में सेम होते हैं ये वैल्यू। ये दोनों के दोनों वैल्यू कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसका जो न्यूमेरिकली अगर हम बात करें, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस जो डिस्टेंस का वैल्यू होता है, वो चेंज मतलब नहीं करता है, दोनों न्यूमेरिकली इक्वल होता है। लेकिन इंस्टेंटेनियस जो हमारे स्पीड की बात करेंगे, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड कैसा होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, जीरो तो नहीं होगा। किसी मोमेंट में बात कर रहे हैं, अगर वैल्यू है तो उसका होगा ही, चल रहा है तभी तो बात करेंगे इंस्टेंट का। रेस्ट में है तो जीरो ही होगा, फिर तो उसका डिस्कशन का कोई मतलब ही नहीं होता है। तो आसान भाषा में याद रखो कि अगर एक्स मतलब आपको क्या दिया हुआ है, पोजीशन अगर दिया हुआ है, क्या करना है, पोजीशन दिया हुआ है, सिंपल सा क्या करना है, पोजीशन को डिफरेंशिएट कर देना है। पोजीशन को क्या कर देना है, डिफरेंशिएट कर देना है। तो डिफरेंशिएट करोगे जब पोजीशन को, तब जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल दो, या उसका मैग्नीट्यूड ले लोगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। कुछ अलग से एक्स्ट्रा करने की जरूरत इसमें नहीं है। इस बात को थोड़ा और बेटर समझने के लिए हम लोग बात करते हैं। अच्छा, एक और होता है यहाँ पे, एवरेज निकालने का एक तरीका होता है, टाइम एवरेज निकालने का। टाइम के फंक्शन में कुछ दिया रहे, मतलब वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में रहे, तो इसका एवरेज निकालने का क्या तरीका होता है, तो भी dt को कर दो टाइम के साथ इंटीग्रेट में। मान लो वेलोसिटी दिया है, कुछ दिया है 2t + 5 दिया है, और पूछा जाए तुमसे कि एवरेज वेलोसिटी इसका कितना हो जाएगा, क्या निकालना है,
तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी का टाइम के साथ इंटीग्रेशन करना है, बाई टाइम के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देना है। ध्यान से देखो जरा बात, अगर वेलोसिटी टाइम के साथ दिया है तो इसका वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया है तो टाइम के साथ इंटीग्रेट करना है और इसको टाइम के साथ डिवाइड कर देना है जहां से जहां टाइम दिया है। अगर वेलोसिटी कुछ ऐसा दिया है, लेट्स से एग्जांपल के तौर पे 2x + 5 दिया हुआ है, दीज आर द एग्जांपल, ऐसा ही दिया हो जरूरी नहीं है। तो अगर पोजीशन के साथ दिया है तो पोजीशन के साथ देने पे एवरेज निकालना है तरीका, तो सिंपल सा क्या कर देना है, dx के साथ इंटीग्रेट कर देना और dx के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देना है। मतलब टाइम में दिया तो टाइम के साथ इंटीग्रेशन करना है, x में दिया तो x के साथ इंटीग्रेशन करना है और फिर उसको उसी इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वैल्यू होगा कैलकुलेट होकर वहां पे आ जाएगा, टाइम के साथ एज वेल एज पोजीशन के साथ। चलो इस पे बेस कुछ सवाल करते हैं। जैसे मेरे सामने पहला सवाल है, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय 2t + 3, t दिया टाइम इन सेकंड, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 से 3 तक। जस्ट मेरे दिमाग में सीधा आ गया कि v दिया है टाइम के टर्म में, तो इस केस में अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो एवरेज का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ v dt हो जाता है डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाता है, dt हो जाता है। ध्यान से देखना, v dt का इंटीग्रेशन यानी कि 2t + 3 दिया है dt, इसको कर देंगे और ये कहाँ से कहाँ होगा, 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन कर दोगे तो 2 हो गया, t का इंटीग्रेशन कितना होता है, t² / 2 होता है और 3 दिया dt है तो इंटीग्रेशन में t आ जाएगा, टाइम जगह 0 से 3 तक और नीचे में dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t हो जाएगा 0 से लेकर 3 तक हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, 3 पुट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ऊपर में 3² हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा 3 × 3, 0 पुट करोगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, नीचे में कितना हो जाएगा 3 - 0 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 + 3 का स्क्वायर 9/3 हो जाएगा, 9 और 9 18/3 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 6 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। कितना आ जाएगा, तो वैल्यू इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड। मतलब एवरेज वेलोसिटी निकालना है, वेलोसिटी टाइम के फंक्शन में दिया है तो v dt करेंगे इंटीग्रेशन और उसको dt के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देंगे, जो एक्सप्रेशन हमें मिलेगा, जो वैल्यू मिलेगा वो एवरेज वेलोसिटी है ना। ये बहुत मजेदार सा फॉर्मूला। अगर एवरेज मुझे निकालना है, अगर मुझे एवरेज निकालना है तो एवरेज निकालने के लिए क्या करना है, वेलोसिटी दिया है तो उसका टाइम के साथ इंटीग्रेशन कर देना है, v dt है उसका इंटीग्रेशन कर दिया, फिर उसको टाइम के साथ इंटीग्रेशन करके डिवाइड कर देंगे, जो वैल्यू मिलेगा वो क्या हो जाएगा मेरा, एवरेज जो वैल्यू का वेलोसिटी का मिल जाएगा। तो एक तरीका है, एक अप्रोच है, अगर आप जानते हैं तो ठीक है, अदरवाइज इस फॉर्मूले को साइड में आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत जगह मदद करेगा आपको वैल्यू निकालने में। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे बोला है कि वेलोसिटी v = cos x दिया है, देन फाइंड द एवरेज वेलोसिटी इन द इंटरवल 0 से इतना। तो x के टर्म में दिया है, तो जब x के टर्म में दिया है तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, वेलोसिटी को dx के साथ इंटीग्रेट करते हैं और नीचे dx के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देते हैं। यानी कि यहाँ जो दिया हुआ है v का वैल्यू कितना दिया है, वैल्यू दिया है cos x dx दिया है, लिमिट हो जाएगा 0 से लेकर कितना हो जाएगा, π/2 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा dx का इंटीग्रेशन 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात करेंगे, तो यहाँ जो cos x दिया है इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, तो cos का साइन का डिफरेंशिएशन cos होता है तो cos का इंटीग्रेशन साइन होता है, ये वैल्यू कितना हो जाएगा 0 से लेकर π/2, नीचे dx से इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, 0 से लेकर π/2 हो जाएगा। अब ऊपर में वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा साइन 0 हो जाएगा, और नीचे वैल्यू हो जाएगा π/2 - 0 हो जाएगा, साइन π/2 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा π/2 हो जाएगा। यानी कि इंटीग्रेट करने के बाद वैल्यू कितना आ गया, 2/π आ गया ना। तो इट्स नॉट अबाउट आंसर, आप प्रोसेस समझा कि नहीं समझा, कि अगर ऐसा दिया रहे तो नया लॉजिक है कि अगर वेलोसिटी टाइम के टर्म में दिया रहे तो एवरेज निकालने के लिए v dt का इंटीग्रेशन करना है और फिर उसको dt के इंटीग्रेशन से डिवाइड करना है। वेलोसिटी अगर x के टर्म में दिया हुआ है तो उसका अगर हम एवरेज निकालना चाहते हैं तो v dx का इंटीग्रेशन करना है और उसके dx के इंटीग्रेशन से डिवाइड कर देना है, तो क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाता है वहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है वो मिल जाता है। तो 0 से π/2 तक होगा cos x dx होगा, 0 से π/2 तक dx हो गया, यहाँ से sin x का इंटीग्रेशन करेंगे 0 से π/2 और x है उसका इंटीग्रेशन कर देंगे 0 से π/2। तो सॉल्व करने के बाद मेरा ये जो वैल्यू है sin π/2 - sin 0 सॉल्व कर देंगे तो π/2 - 0 ये बस सॉल्व होकर 2/π आ गया। दैट्स अ वेरी वेरी इजी प्रोसेस, अगर आप सही से फॉलो करेंगे तो यहाँ पे इस चीज को आप आराम से आंसर तक पहुंचा सकते हैं बिना किसी परेशानी का। नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट जिसका नाम होता है एवरेज, सीधा सीधा एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेशन दरअसल में होता क्या है, तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का जो चेंज होने का रेट होगा उसे एक्सेलरेशन कहते हैं। जब एक्सेलरेशन होता है इसका मतलब मोशन कैसा होता है, तो मोशन हो गया यहाँ पे, जिसका मोशन है उसने वेलोसिटी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी जब चेंज करता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। वेलोसिटी अगर चेंज करता है तो उस मोशन को क्या कहते हैं हम लोग, उस मोशन को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मतलब कि ऐसा मोशन जिसमें वेलोसिटी समय के साथ बदल रहा है, इक्वल टाइम इक्वल डिस्टेंस नहीं ट्रेवल कर रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, इस केस में अगर हमें निकालना पड़े क्या, एवरेज एक्सेलरेशन निकालना पड़े। एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन होता है, यानी कि t2 माइनस t1 होता है, जिसको मैथमेटिकली हम लोग लिख सकते हैं क्या, डेल्टा v बाई डेल्टा t लिख सकते हैं। और इसका यूनिट वाइज क्या हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है, बिकॉज वेलोसिटी का ऑलरेडी यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। यहीं पे इसका अगर हमें लिखना पड़े, इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना पड़े, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन कितना हो जाता है, तो वैल्यू हो जाता है dv बाई dt होता है। यह हो गया एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हो गया। दूसरा फार्मूला क्या होता है, इसका वैल्यू लिखेंगे dv, नीचे क्या कर देंगे dx कर देंगे, फिर क्या कर देंगे dx बाई dt कर देंगे। तो dx बाई dt हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी भी हो जाएगा ना, तो v हो जाएगा, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, dv बाई dx हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, v टाइम्स dv बाई dx हो जाएगा। सो देयर आर टू फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन जो आपको याद रखना है। एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, dv बाई dt होता है, और दूसरा क्या होता है, v टाइम्स dv बाई dx होता है। दिस टू फॉर्मूलाज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरा, अगर एवरेज वेलोसिटी निकालना है तो चेंज इन वेलोसिटी बाई टाइम टेकन, v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई t2 माइनस t1 करना है, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाई क्या हो जाता है, टाइम टेकन हो जाता है, डेल्टा v बाई डेल्टा t होता है। अब इसे बात याद रखना है। अब एक छोटा सा बात याद रखना है कि अगर इफ v इज इंक्रीजिंग, अगर वेलोसिटी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है तो इस केस में क्या होता है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या लोगे आप, एक्सेलरेशन का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा। फिर इसका सेंस तो डायरेक्शन से है, लेकिन 1D पढ़ने के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे याद रखो। मोशन इन प्लेन में इसके बारे में और डायरेक्ट इसका डायरेक्शनल एस्पेक्ट है उस पर बात करेंगे। तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर क्या हो जाए, वेलोसिटी कैसा हो जाए, इफ v इज डिक्रीजिंग, इफ वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, और वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो गया, इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू हम नेगेटिव ले लेंगे, बिकॉज ये तो डिक्रीज कर रहा है। और वेलोसिटी नहीं चेंज करे, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो उस केस में एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होता है, जीरो हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स एक्सेलरेशन के बारे में बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें हैं, लेकिन यकीन मानिए इतना ही पॉइंट से आपसे हर तरह का सवाल बन जाएगा। बहुत ज्यादा सवाल बनाने के लिए कहानी की जरूरत नहीं होती है। सवाल बनाने के लिए बताने वाले का क्लियरिटी और समझने वाले की इरादा, बस दो चीज की जरूरत होती है, फिर आप कोई भी सवाल बना सकते हैं। क्यों नहीं, जो पॉइंट हमने समझा है, जो देखा है, उसे एक बार और अच्छे से यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जाए, कवर कर लिया जाए, एक क्वेश्चन के जरिए इसको समझा जाए। बोला गया कि पार्टिकल इज मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 10 मीटर दिया है, विथ यूनिफॉर्म स्पीड 10 मीटर पर सेकंड दिया है। फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन व्हेन द पार्टिकल कंप्लीट्स हाफ रिवॉल्यूशन। ध्यान से देखना, बोला गया कि एवरेज वेलोसिटी बताइए जब पार्टिकल कहाँ कंप्लीट कर लिया, अपना आधा रिवॉल्यूशन है वो कंप्लीट कर रहा है। आधा रिवॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ, कि कोई ऑब्जेक्ट जो दिया हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर चल रहा है, इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करने जा रहे हो, इसका एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर हम निकालने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये मान लो यहाँ से चला और यहाँ पे ऐसा पहुंच गया, ये हो गया पॉइंट ए हो गया, और ये कैसा हो गया, पॉइंट बी हो गया। ये कंडीशन कैसा दिया है, ये कंडीशन दिया है इनिशियल, और ये कंडीशन कैसा दिया है, तो दिस कंडीशन इज फाइनल। तो ये स्पीड भी हो जाएगा, और यहाँ भी स्पीड भी हो गया। बताइए, हमें निकालना है, अगर एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मतलब कितना होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी कि भी फाइनल माइनस भी इनिशियल, बाई होता है टाइम टेकन, यानी कि t2 माइनस t1 होता है। चेंज इन वेलोसिटी लिखेंगे, यानी कि भी फाइनल माइनस क्या हो जाएगा, भी इनिशियल। तो भी फाइनल देखो ऊपर की तरफ है, यानी कि भी हो जाएगा माइनस, भी इनिशियल नीचे की तरफ है, तो एक्स वेलोसिटी पे तो डायरेक्शन होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव तो लेना पड़ेगा। तो वैल्यू कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो गया, ये भी हो गया, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अच्छा, दूसरा बता, पॉइंट ए से बी पे जाएगा, तो सर्कल जो दिया है, सर्कल का रेडियस मान लीजिए आर दिया है, तो पूरा लेंथ 2 पाई आर होता है ना। ए से बी पे गए तो आधा लेंथ चला है, 2 पाई आर का आधा कितना हो जाएगा, पाई आर चला ना। और टाइम का वैल्यू कितना हो जाता है, डिस्टेंस बाई स्पीड हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस चला पाई आर बाई स्पीड कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा क्या, डिस्टेंस के वैल्यू हो जाएगा पाई आर बाई स्पीड के वैल्यू कितना हो जाएगा, भी हो जाएगा। यानी कि चेंज इन वेलोसिटी हमको पता है ऑलरेडी, 2b होता है, और जो टाइम लगा वो कितना हो जाता है, पाई आर बाई भी हो जा रहा है। तो इसका जो वैल्यू हो जा रहा है कितना, इसका एवरेज वेलोसिटी हो जा रहा है 2b² बाई कितना हो जा रहा है, पाई आर हो जा रहा है, 2b² बाई पाई आर हो जा रहा है। चाहो तो वैल्यू रख लो, 2 इंटू भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा पाई, और आर का वैल्यू कितना दिया, 10 मीटर दिया, इससे कैंसिल करेंगे, 10 से 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई पाई हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन हो गया, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा 20/पाई हो जाएगा, और वैल्यू कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। तो वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20/पाई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हुआ। और ये वेलोसिटी हो गया जिससे ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हुआ, जो ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है उसके चेंज होने की वजह से इसके पास में आया है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जो एवरेज निकालना है, इसका मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई क्या कर देना है, टाइम टेकन कर देना है, तो हमारा निकल जाएगा यहाँ पे एवरेज।
हाँ, नेक्स्ट टू दिस एक पॉइंट दिया हुआ है। पॉइंट क्या कह रहा है कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड अलोंग साउथ, देन इट टेक्स 90 डिग्री टर्न्स लेफ्ट एंड मूव्स विद द सेम स्पीड, फाइंड आउट द चेंज इन वेलोसिटी। देखो ध्यान से, ये दिया है डायरेक्शन को नॉर्थ कहते हैं, इसको साउथ कहते हैं, इसको वेस्ट कहते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं। आप ड्रॉपर स्टूडेंट हो इसलिए हमने ये क्वेश्चन को कंसीडर किया कि आप डायरेक्शन के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, ऑल्दो हम वेक्टर पढ़ेंगे तो यहाँ पे और डिटेल से बताएंगे। बोला पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स साउथ, तो साउथ की तरफ ये जो ऑब्जेक्ट है ऐसे चलता हुआ आ रहा है और इसका स्पीड कितना दिया, 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। बोला कि 90 डिग्री लेफ्ट टर्न करता है, तो वहां से अगर उधर में आता है तो इसका लेफ्ट टर्न जो होगा वो किधर होगा, इधर की तरफ ना हो जाएगा। अगर मान लो कि कोई आदमी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ऐसा चलता हुआ आ रहा है, तो लेफ्ट टर्न इधर हो जाएगा। तो लेफ्ट की तरफ टर्न लिया और सेम स्पीड से जा रहा है, यानी कि 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो बताइए इसका कितना चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है कि चेंज इन वेलोसिटी जो होता है इसका मतलब क्या होता है, भी फाइनल माइनस कैसा हो जाता है, भी इनिशियल हो जाता है। फाइनल माइनस इनिशियल है, इसके चेंज के बराबर होता है। और दो 90 डिग्री पे होता है ना वेक्टर, तो उसका रिजल्टेंट होता है इसी दो के स्क्वायर के बराबर हो जाता है। क्योंकि जानते हो ना कि फॉर्मूला होता है डिफरेंस का रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा दिया होता है। और वहां पे थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा, तो 2ab cos थीटा टर्म तो खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ दोनों का स्क्वायर है। या फिर उसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो 90 डिग्री पे टर्न लिया तो राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है, और राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज जो होता है वो कैसा हो जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेन्यूज का जो वैल्यू हो जाता है वो किसके बराबर हो जाता है, ये हो जाता है आपका परपेंडिकुलर बेस के स्क्वायर। ये हो जाता है फाइनल वेलोसिटी, यहाँ हो गया इनिशियल इधर चला गया, तो यानी कि माइनस इनिशियल तो इधर हो जाएगा ना, तो ये हो जाता है फाइनल माइनस इनिशियल का डायरेक्शन ये हो जाता है। तो ये 90 डिग्री पे क्योंकि हो गया, तो रिजल्टेंट दोनों के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, सम का रूट कर देंगे। यानी कि वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। सो द वैल्यू इज 5√2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा 5√2 मीटर पर सेकेंड होगा। एंड दैट्स एन वेरी इजी प्रोसेस टू फाइंड द चेंज इन स्पीड, चेंज इन वेलोसिटी। स्पीड का चेंज तो यहाँ पे कितना हो रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो थोड़ा सा वेक्टर टाइप का सवाल हो गया, थोड़ा सा अलग कॉन्टेक्स्ट का हो गया, लेकिन कोई नहीं, अगले पॉइंट से पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। चलो ये सवाल देखते हैं, थोड़ा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का एक बहुत बढ़िया सा यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है इस क्वेश्चन में, मुझे दिख रहा है काफी कुछ लर्निंग होने वाला है। बोला पोजीशन टाइम रिलेशन दिया है, टी बराबर √x+2 दिया हुआ है। टी का वैल्यू कितना दिया है, टी का वैल्यू दिया √x दिया है, प्लस में कितना दिया है, 2 दिया है। बोला कि व्हेन द टाइम वेलोसिटी बिकम जीरो, बताइए वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है तो मुझे निकालना पड़ेगा dx/dt ना, मुझे x चाहिए, और लेकिन यहाँ पे t बराबर √x+2 दिया है। तुरंत मेरा दिमाग बोला कि √x को इधर रहने दो और t के उधर 2 के भेज दो, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, t-2 जो दिया है इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या बोला गया कि अब वेलोसिटी चाहिए था मुझे, तो वेलोसिटी मुझे चाहिए था, तो v का वैल्यू कितना हो जाता है, dx/dt ना हो जाता है। तो dx/dt करेंगे तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी। अब बोला है कि वेलोसिटी जब जीरो हो जा रहा है, फाइंड टाइम एंड वेलोसिटी जीरो, तो क्वेश्चन का कंडीशन यूज करते हैं जो कहता है सवाल में कि व्हेन v बराबर जीरो, तो v बराबर जीरो है तो 2 इंटू t-2 है बराबर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सो t-2 बराबर जीरो, यानी कि टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 सेकेंड हो जाएगा। वैल्यू ऑफ टाइम t इज इक्वल्स टू हाउ मच, ये वैल्यू हो जाता है 2 सेकेंड। मतलब कोई भी जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी अगर जीरो हो जा रहा है तो क्या करना है, पहले जो जब भी कोई कंडीशन में बोला जाए ना तो उस कंडीशन तक पहले पहुंचना है, जो गिवन रिलेशन उसे कैलकुलेट करके वहां तक पहुंचना है और वहां से वैल्यू फाइंड करना है। जैसे बोला कि वेलोसिटी जीरो है तो पहले गिवन एक्सप्रेशन से हमने वेलोसिटी फाइंड किया एंड देन उस वेलोसिटी को जीरो से इक्वेट किया हमारा, तो सॉल्व हो गया, वहां से टाइम का वैल्यू है वो निकल गया। तो दैट इज अ प्रिसाइज क्वेश्चन जो इसको आप कर सकते हो, यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो। जो अगला सवाल है यहाँ पे दिया है, इसमें क्या कह रहा है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू t की पावर 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 5। ये ऐसा एक इक्वेशन दिया है बहुत बड़ा सा। बोला है फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो। देखो ध्यान से, x यानी कि पोजीशन दिया हो, x का मतलब क्या दिया है, अगर किसी भी इक्वेशन में पोजीशन दिया हुआ है, इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। इसका करना है डिफरेंशिएशन, तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। वेलोसिटी बराबर हो जाता है dx/dt होता है। फिर क्या करना है इसका, तो फिर से इसका कर देना है डिफरेंशिएशन, तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जाता है, dv/dt हो जाता है। पोजीशन दिया है, पोजीशन को डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। ये मेरा बेसिक सा लॉजिक है, जब भी पोजीशन दिया रहे डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी, वेलोसिटी दिया है डिफरेंशिएट करेंगे एक्सेलरेशन, ये हमारा पॉइंट यहाँ पे ऐसे करते हुए चले जाएंगे तो आ जाएगा। अब देखो जरा, इस क्वेश्चन में दिया है एक्स का वैल्यू कितना दिया है, एक्स का वैल्यू दिया है टी की पावर 3 दिया हुआ है, माइनस में दिया है 3t स्क्वायर, प्लस में क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। अगर वेलोसिटी भी मुझे लिखना पड़े तो भी का वैल्यू क्या हो जाता है, ए dx/dt हो जाता है ना। तो ये करेंगे टी क्यू का तो कितना हो जाएगा, 3t स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 3 2 जा 6t हो जाएगा, और 5 का कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बोला कि वेलोसिटी बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो हो जा रहा है, मतलब भी का वैल्यू बताना है, 3t स्क्वायर माइनस कितना दिया है, 6t दिया है। इसमें टाइम t जो दिया है इसका वैल्यू अगर मुझे निकालना पड़े,
टाइम टी जो दिया है इसका वेलोसिटी, टाइम टी जो दिया है इसका वैल्यू अगर यहाँ पे निकालेंगे, टी का वैल्यू क्या हो रहा है, तो टी का वैल्यू जब निकाल लेंगे उसी को भी में पुट करेंगे तो काम हो जाएगा। लेकिन बोला है कि टाइम कहाँ से निकालना है आपको, जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाए। पहले तो एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा ना। यहाँ से लिखेंगे अगर एक्सेलरेशन ए का वैल्यू तो कितना हो जाएगा, डी वी बाई डी टी हो जाएगा। तो 3 हो गया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t होता है और माइनस में कितना हो गया 60 हो गया। तो एक्सेलरेशन होगा 3 टू जा 60 हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा, ए 6 है, इसका डिफरेंशिएशन 6 इंटू कितना होगा, टी का 1 होगा ना, टी स्क्वायर का 2t हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन ए बराबर 60 माइनस कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। एक्सेलरेशन का वैल्यू हो जाएगा 60 माइनस 6 हो जाएगा। अब सवाल के हिसाब से बोला है कि उस वक्त को कंसीडर कीजिए जब एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना हो जा रहा है, जब एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो हो जा रहा है। एंड व्हेन एक्सेलरेशन बिकम जीरो, इसका मतलब क्या होता है, 60 माइनस 6 का वैल्यू हो जा रहा है जीरो। यानी कि 60 का वैल्यू कितना हो जा रहा है 6 हो जा रहा है। तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो टी का वैल्यू हमारा यहाँ पे 1 सेकेंड आ जा रहा है। वैल्यू ऑफ टाइम कितना हो जा रहा है, टाइम का वैल्यू हमारा 1 सेकेंड इस जगह पे आ जा रहा है। टाइम 1 सेकेंड हो जा रहा है तो इस पे पूछा गया कि वेलोसिटी बताइए कितना हो जाएगा। तो टी बराबर 1 बात करोगे तो वेलोसिटी भी का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो वैल्यू हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 1 हो जाएगा। तो 3 माइनस 6 हो जाएगा, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दैट्स अ कैलकुलेशन पार्ट, बट द बेसिक लॉजिक, कैलकुलेशन का वैल्यू हमेशा आप डबल चेक करते रहेंगे क्योंकि हम भी एक इंसान है जो कैलकुलेट करते हैं, मे भी कुछ प्लस माइनस छूट जाए, तो प्लीज फॉरगिव मी फॉर दैट। तो यहाँ पे क्या करना है, बेसिक सा इक्वेशन था हमारा, पूछा गया कि वेलोसिटी उस वक्त निकाल के बताइए जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन उन्होंने सिंपली कैलकुलेट किया, उसको जीरो से इक्वेट किया, हमें वहाँ पे टाइम मिल गया और उस टाइम का यूज करके हमने क्या किया है, फिर से वेलोसिटी के इक्वेशन में पुट कर दिया, तो हमारा वहां से जो आंसर है वो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या ये हमारा सवाल जेई मेन से उठाया गया, जो आपके लिए रेलेवेंट सवाल है, बहुत बढ़िया सा प्यारा सा सवाल है। ऐसे सवालों को अप्रोच करना आपके दिमाग में अच्छे से आना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, सवाल में जो कंडीशन कह रहा है इसे समझना पड़ेगा। बोला गया कि पार्टिकल इज मूविंग विद स्पीड ऑफ v बराबर b रूट x along पॉजिटिव x एक्सिस, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ पार्टिकल एट टाइम t बराबर टाउ। मतलब दिया है कि स्पीड का वैल्यू किसमें दिया है, इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है, स्पीड का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x दे रखा है और हमें निकालना क्या है, इन टर्म्स ऑफ टाइम t निकालना है। पहले हमको स्पीड को इन टर्म्स ऑफ टाइम लिखना पड़ेगा। कैसे लिखना पड़ेगा, तो v बराबर दिया है मेरा b रूट x दिया है, एकदम ध्यान से देखो, क्या तुम्हारे दिमाग में बात क्लिक कर रहा है कि कैसे क्या करना है। वेलोसिटी को क्या हम dx बाई dt लिख सकते हैं क्या, और b हो गया x की पावर रूट टू है तो इसका पावर 1/2 लिख सकते हैं ना। dx के नीचे क्या ला दो, x की पावर 1/2, इसको ला दो तो ये कितना हो जाएगा, b dt ना हो जाएगा। तो वैल्यू लिखेंगे तो x की पावर -1/2 dx हो जाएगा और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा b dt हो जाएगा। क्या करना है, इसको दोनों साइड में इंटीग्रेट कर दो आप, x की पावर -1/2 dx हो जाएगा और यहाँ से b कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा, dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो वैल्यू हो जाएगा x की पावर -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई -1/2 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर b dt है तो इसको क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। एक्स की पावर -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1/2 बराबर कितना हो जाएगा, बीटी हो जाएगा। तो 2 ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर 1/2 को रूट एक्स ना बोलेंगे, बराबर कितना हो जाएगा, बी इंटू टी हो जाएगा क्या। इसका मतलब रूट एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा बी इंटू टी डिवाइडेड बाई 2 ना हो जाएगा। एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 आएगा क्या। पोजीशन का वैल्यू बी स्क्वायर टी स्क्वायर बाई कैसा होगा, 4 आ गया। अब तो हमारा एक्स टाइम के टर्म में आ गया ना। और अब मान लो कि हमें स्पीड निकालना है, वेलोसिटी निकालना है, तो v बराबर निकालने के लिए क्या करेंगे, सिंपल सा dx बाई dt कर देंगे। dx बाई dt करेंगे यानी कि बी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा और टी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा। 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, दिस इज बी स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा ना। अब देखो बोला है कहाँ पे निकालने के लिए, तो बोला है कि टाइम के वैल्यू टाउ ले लो। तो टाइम के वैल्यू टाउ ले लोगे तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 आएगा क्या, बताइए जरा। वेलोसिटी v का वैल्यू हो जाएगा बी स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, बी स्क्वायर टाउ डिवाइडेड बाई 2। तो देखा ना हमने किस तरीके से जो हमारा पोजीशन दिया था वो वेलोसिटी दिया था एक्स के टर्म में था, तो हमने पहले क्या किया, कन्वर्ट किया और जो पोजीशन है उसको टाइम के टर्म में निकाला, फिर जब पोजीशन मिल गया तो आराम से डिफरेंशिएट करके हमारा क्या आ जाएगा, वेलोसिटी का वैल्यू है वो कैलकुलेट वहां पे हो जाएगा, दैट इज नॉट एन बिग इशू। लेकिन पॉइंट होता है ना कि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में हाथ का खुलना बहुत जरूरी होता है, एकदम आराम से, एकदम फ्लॉलेसली होना चाहिए। और क्या कर सकते हैं हम, सवाल बहुत ज्यादा आपसे कराते हैं, तो इन चीजों को अगर आप समझने में एक बार दिक्कत होता है देन यू कैन रिपीट, क्योंकि जो लेक्चर है उसका एक पेस ठीक ठाक है, तो आपका बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं होगा, फिर से दोबारा एक बार देख लोगे तो आपकी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत उसमें नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और है। ये सवाल थोड़ा सा अलग किस्म का हो गया, लेकिन चलिए ठीक है, आप ड्रॉपर है तो इस बात को समझ जाएंगे। बोला गया कि वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन है टी बराबर 1 सेकंड निकालना है। देखो ध्यान से, एक्स का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना दिया है, 2t स्क्वायर दिया हुआ है, और वाई का वैल्यू कितना दिया है, 3t दिया हुआ है।
एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, dx/dt हो जाएगा, यानी कि 2 टू जा 4t हो जाएगा। और एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन अगर निकालेंगे तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन हो जाता है, यानी कि 4 हो जाएगा और t का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट कैसा हो गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। अब वहीं पे वेलोसिटी का वाई पोजीशन दिया है, तो वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट अगर लिखते हैं तो ये कितना हो जाता है, सो दिस बिकम्स dy/dt, मतलब कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट लिखेंगे तो क्योंकि इसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में कांस्टेंट दिया है तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। एक्सेलरेशन का जो वैल्यू दिया है वाई डायरेक्शन में वो कितना आएगा, 0, बिकॉज वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन इज कांस्टेंट। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक्स डायरेक्शन निकाल लिया, वाई डायरेक्शन में निकाल लिया, सब निकाल लिया। अब बोला है कहाँ पे निकालने के लिए, t/1 सेकेंड पे। चलिए t/1 सेकेंड पे हर एक चीज के बारे में जांच पड़ताल की जाए। t/1 सेकेंड में पहुंच जाएंगे तो कितना होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो एक्स कंपोनेंट में t का वैल्यू 1 पुट करेंगे, यानी कि 4 × 1, दैट इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। एंड वेलोसिटी का y कंपोनेंट अगर पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें तो टाइम पे से इंडिपेंडेंट है, कांस्टेंट आ गया, इतना ही आ गया। तो नेट वेलोसिटी अगर मुझे निकालना होगा तो क्या कर देंगे, वेलोसिटी के x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी का y कंपोनेंट का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे, स्पीड का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। नाउ एक्सेलरेशन का अगर हम बात करते हैं, वी आर कंसिडरिंग द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन में जो x कंपोनेंट दिया इसका वैल्यू तो कांस्टेंट आया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट कितना आ गया, 0 आ गया। देयरफॉर अगर नेट एक्सेलरेशन निकालेंगे तो ये तो सिर्फ एक्स डायरेक्शन में ही हो रहा है, और कितना हो रहा है वैल्यू, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जा रहा है। इवन अगर कुछ ऐसा टेढ़ा सा इक्वेशन में दिया है ना, कुछ इधर उधर का इक्वेशन दिया है, देन यू कैन वेरी इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ नेट एक्सेलरेशन। कोई बहुत बड़ी सी बात वो है नहीं, बस लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि बेसिक जो एक्सेलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और आपके जो जितने सारे सवाल कराए आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कहीं से दिक्कत हो तो प्लीज सवाल को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा। आपका जो कॉन्सेप्ट है वो अलग लेवल पे चला जाएगा जिस रफ्तार से हम सवाल कराते हैं। अगर आप इस पेस को फॉलो कर पाते हो तो यू हैव नो आइडिया कितना जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और कितने सारे सवाल आप बना चुके होगे। हर वीक में एक चैप्टर आपका कंप्लीट होगा विद इन 7 डेज, काफी होता है एक चैप्टर कंप्लीट करने के लिए। और इस पेस में चलेंगे तो हम लोग का टारगेट होगा सितंबर अक्टूबर तक सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बाकी जो बचा है पोर्शन उसको अगली क्लास में हम कवर करेंगे। तब तक इस पर सवाल बनाते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड बाय बाय।